बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के रिडक्शन फार्मूले चैप्टर से है। इंटीग्रेट साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का। तो यहाँ पर इस रिडक्शन फार्मूला भी होता है जो साइन टू द पावर m x इंटू कॉस के पावर n x की फार्म में होता है, लेकिन हम उस फार्मूले का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको याद करना थोड़ा सा टफ होता है। हालांकि रिडक्शन फार्मूला एक हम यूज़ करेंगे आगे चल के जब ये साइन में या कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम उसी प्रोसीजर का यूज़ करेंगे जिससे ये रिडक्शन फार्मूला बनता है। हालांकि उस रिडक्शन फार्मूले का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये वैल्यू दे रखी है उसको हम सबसे पहले तो आई से डिनोट कर रहे हैं, साइन टू दी पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए जिसकी पावर कम है, कॉस की पावर कम है, उसको हमें पहले एलिमिनेट करना होगा, पहले यहाँ से हटाना होगा। तो इसलिए इसकी पावर को, ये दो पावर है, इसमें से एक पावर को हम इस dx के साथ में रखते हैं और बाकी पावर एक पावर को इस साइन के साथ ले आते हैं, बाकी पावर को अलग रखते हैं। लेकिन यहाँ पर दो ही पावर है तो यानी हम कह सकते हैं साइन की पावर 4x के साथ में कॉस की एक पावर आ जाएगी, उसको एक फंक्शन मान लेंगे और cos x बचेगा उसको दूसरा फंक्शन मान लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि अब हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे और उसमें जो फार्मूला होता है कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो इन दोनों का आ जाता है मींस इन दोनों का प्रोडक्ट, उस पूरे का कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे और इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान है। तो इस फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो अगर हम इसको फर्स्ट मानेंगे तो फिर सवाल बड़ा होता चला जाएगा क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो और बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। इसलिए हम इसको अभी आई को वैल्यू को नहीं लेके हम सिर्फ इसको ही दिखा देते हैं कि साइन की पावर 4x cos x का इंटीग्रेशन आप x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर साइन x को t मान लेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। इन इस पर पूरी वैल्यू में हम ये साइन x को t माना तो उसकी पावर 4 है यहाँ पर, और cos x dx यहाँ पर dt रख देंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पावर इंटीग्रेशन में एक ऐड हो जाती है, 4 है तो 5 हो जाएगी और इतनी पावर होती है इतनी अपान में आएगा और t की वैल्यू यानी साइन x हम यहाँ पर t की जगह पर पुट कर देंगे, उसकी पावर 5 है, अपान में 5 है। इस होल पावर भी लिख सकते हैं या साइन की पावर 5x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज़ का डायरेक्ट यूज़ करेंगे, चाहे आप दिखा दें इसको फिर में या फिर हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू, जब यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन को एज इट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट यानी cos x को ऐसे ही रख देंगे और सेकंड फंक्शन जो कि हमारा साइन की पावर 4x इंटू कॉस x है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी हम cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन जो कि हमने माना था साइन की पावर 4x इंटू कॉस x इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। और इन दोनों का यानी फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इस होल का हम कर देंगे इंटीग्रेशन, जो कि यहाँ पर साइन लगा है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमको। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वैल्यू को हमने पहले ही निकाल के आपको दिखा दिया था, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है क्योंकि इसको t मानने पर ये dt हो गया था और ये इंटीग्रेशन आ चुका था साइन टू द पावर 5x अपान 5 के इक्वल आ चुका है। माइनस cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस का साइन x होता है, ऐसे यहाँ पर ये वैल्यू सेम यही है जो हम अभी कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 5x अपान 5 और dx ये लास्ट वाला लिखा है वो है, यहाँ पर माइनस निकल के इसको प्लस बना देगा ये और 5 जो कांस्टेंट है तो 1/5 बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम 1/5 और साइन टू द पावर 5x cos x लिख सकते हैं और माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस का 1/5
और यहाँ पर पावर जो है कलेक्ट कर लें, 5 पावर ये और एक ये साइन की, तो 6 पावर यहाँ पर हो जाएगी, यानी साइन की पावर 6x dx ये हमारे पास आ चुका है। अब इतना सिंपल जब बन चुका है तो आप यहाँ पर साइन की पावर n का जो रिडक्शन फार्मूला है उसका यूज़ करें। अगर उसका यूज़ करना चाहें तो कर दें, नहीं तो हम लास्ट में आपको इसको जो है जिस तरीके से रिडक्शन फार्मूला अप्रूव किया गया है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसमें रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इतने रिडक्शन फार्मूला तो याद होने चाहिए, यानी साइन के, कॉस के और टेन, कॉट, सेक, कॉसिक के तो याद होने चाहिए मिनिमम। और अगर वो भी नहीं आता तो हम लास्ट में बताया कि हम सॉल्व करके दिखा देंगे। फिलहाल अभी हम इस रिडक्शन साइन का जो रिडक्शन फार्मूला है इसको लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं साइन की पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला होता है माइनस साइन की जितनी भी पावर है उसमें से एक कम कर लें x, और फिर कॉस x होता है अपान में इस जो पावर है वही यहाँ नीचे आ जाएगी, और प्लस ये n-1 ऊपर और ये n जो है वो नीचे अगला टर्म है ये, और साइन की पावर इसमें से 2 कम हो जाएगी, n-2 हो जाएगी x dx। तो ये साइन के लिए रिडक्शन फार्मूला है। यानी यहाँ पर पावर अगर हमारा 6 है तो अगली बार में हम रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 2 पावर कम होकर 4 मिलेगा, फिर उसमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पर आई की वैल्यू जो लिखी है लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखेंगे, राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है वो भी एज इट नोट कर देंगे, पीछे आप देख लेंगे 1/5 साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स है। नेक्स्ट टर्म आ रहा है 1/5, उसके बाद रिडक्शन फार्मूला यूज़ करना है हमें जो ब्रैकेट में लिखेंगे। साइन की पावर 6 है, यानी n की जगह पर 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इनटू में कॉस एक्स अपान में 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 6 हो जाएगी, प्लस n-1 का मतलब 6 - 1 यानी 5 हो जाएगा अपान में n के यहाँ 6 है, और साइन की पावर यहाँ पर n-4 है तो इसमें यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा dx। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे तब आगे कुछ करते हैं यहाँ पर, यानी रिडक्शन फार्मूला का दोबारा से यूज़ 1/5 और साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स है ये यहाँ पर, और ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा 1 ये 30 बनेगा साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स, और इसका जब इंटू करेंगे प्लस 1/5 इंटू 5/6 इंटू साइन टू द पावर 4x dx में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जितना बच रहा है इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है 1/5 साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स माइनस, और हम देख रहे हैं ये दोनों लाइक टर्म में, यानी इसमें भी साइन की पावर जो है वही ये है तो हमें इसमें से कॉमन लेने चाहिए। चलिए अगली स्टेप में कर लेते हैं 1/30, क्योंकि साइन की पावर यहाँ पर देखिए 5x है, कॉस एक्स है, तो इनको जोड़ा घटाया जा सकता है। तो बचा है यहाँ पर 1/6 और साइन टू दी पावर 4x dx, इसमें दोबारा से रिडक्शन फार्मूला लग जाएगा, 2 और पावर कम हो जाएगी इसमें, तो हमने कहा ये कॉमन आ रहा है तो 1/5 यहाँ बचेगा और माइनस 1/30 इधर बचेगा, जब हम साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस एक्स को कॉमन ले लेंगे। 1/6 है ये, और यहाँ रिडक्शन फार्मूला जब लगा रहे हैं तो n की जगह पर 4 है, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, n के यहाँ 4 रखने पर यहाँ पर पावर 3 हो जाएगी या 4 आएगी, यहाँ 3 या 4 आ जाएगी, यहाँ पर 2 पावर बचेगी। तो इसी फार्मूले का हम डायरेक्ट यूज़ कर दे रहे हैं, तो माइनस कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो साइन की पावर यहाँ पर 3x आ जाएगा, कॉस एक्स अपान में आ जाएगा 4, और प्लस का 3/4 और साइन टू दी पावर हो जाएगा 2x, साइन के बाद 2x dx। ब्रैकेट को यहाँ पर हम लोग क्लोज कर लेंगे और इसमें फिर एलसीएम ले लेंगे। 30 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस का 1 हो जाएगा, और साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स प्लस, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे तो ये प्लस माइनस का इंटू माइनस का हो जाएगा, यानी 1/6 इंटू 4 हो जाएगा साइन की पावर 3x इंटू कॉस एक्स, और इस 1/6 का भी इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ पर प्लस 1/6 इंटू 3/4 और साइन स्क्वायर एक्स dx यहाँ पर आ गया है। तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स, तो और ये बचेगा 6 में से 1 टाइम्स माइनस ऑफ 5 बचेगा, और ये वैल्यू i के इक्वल चल रही है जो हमें
वैल्यू फाइंड करना थी। 5/30 साइन टू द पावर 5x कॉस x माइनस 1 ये 24 हो जाएगा। 24 साइन टू द पावर 3x कॉस x प्लस 1/8 हो जाएगा, 1/8 और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। रिडक्शन फार्मूले के यूज़ करने तो इसमें 5 से 30 कैंसिल अगले स्टेप में कर देंगे, अभी हमने लिख दिया है। तो कॉस एक्स साइन की 5x कॉस एक्स माइनस 1/24 साइन के बाद 3x कॉस एक्स प्लस 1/8। यहाँ पर दोबारा से अगर हम रिडक्शन फार्मूले का यूज़ करते हैं तो उसमें आता है माइनस का साइन की पावर n में से 1 माइनस हो जाती है, यानी 2 में से 1 माइनस होती है, 1 बचेगी तो 1 लिखने की होती है। फिर इनटू में कॉस एक्स आता है, अपान में n यानी 2 के बराबर आएगा। फिर प्लस होता है ऊपर में n-1 यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा। इसमें रिडक्शन फार्मूला ऊपर लिखा है वही यूज़ हो रहा है। और यहाँ से साइन की जो पावर है वो 2 कम हो जाएगी, 2 थी 2 से कम हो जाएगी, 0 पावर बचेगी, यानी यहाँ पर 0 पावर होती है तो 1 आ जाता है। 5 कैंसिल कर देगा इस 30 को 6 टाइम्स, तो ये आ गया 1/6 साइन टू द पावर यहाँ पर 5x है कॉस x है माइनस 1/24 साइन टू द पावर 3x कॉस x है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस 8 का 2 में इंटू हो जाएगा तो ये 1/16 हो जाएंगे, साइन x कॉस x हो गया। और इस 1/8 का इस 1/2 में इंटू होगा तो प्लस 1/16 ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर पावर 0 है साइन की तो 1 हो जाएगा, जिसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। अब इन तीनों टर्म्स में से उधर तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा तो उससे मतलब नहीं, यहाँ पर हमें साइन और कॉस कॉमन मिल रहा है। 1/6 भी साथ में हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर 6 नहीं है तो हम जितना फैक्टर नहीं होगा वहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ साइन x और कॉस x भी कॉमन आ रहा है, तो साइन की पावर कॉस x तो यहाँ से पूरा बाहर निकल गया, साइन की पावर 1 चली गई तो यहाँ पर साइन की पावर 4x बचेगी, माइनस यहाँ पर 6 निकल गया तो 4 बचेगा, यानी 1/4 बचेगा। साइन की पावर 1 जा चुकी है तो साइन की पावर 2 बचेगी। ऐसी माइनस यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 6 में एक फैक्टर होता है 2 और 3 होता है, 2 और 3 दो फैक्टर होते हैं, इसमें से 2 तो मिल रहा है, 2 यानी 16 को लिख सकते हैं 2 × 8 तो 8 बच जाएगा और 2 बाहर निकाल लिया। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हम 6 बाहर ले रहे हैं, इसमें 2 तो निकल आया। 6 का एक फैक्टर 3 भी होता है, 3 नहीं है यहाँ पर तो 3 का ऊपर जाके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर ना समझ में आ रहा हो तो 1/16 को 1/6 से डिवाइड करने पर 3/8 आ जाएगा, वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। उसके बाद में 1/16 है और 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स आ जाएगा। चाहे तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें या इतना भी छोड़ दें, अंडरस्टूड होता है। और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये गिवन जो इंटीग्रल था उसका सोल्यूशन है, यानी उसका इंटीग्रल वैल्यू है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।